मरने के बाद आत्मा अपने परिवार को देखती है, प्यार करती है या उनसे दूर हो जाती है। गरुड़ पुराण का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वह इस दुनिया को छोड़ देता है तो क्या उसकी आत्मा हमें याद करती है? क्या वो हमें देखती है, हमारे रोने पर दुखी होती है, या फिर मनुष्य के बाद रिश्ते खत्म हो जाते हैं? गरुड़ पुराण, भगवद गीता और सनातन धर्म के ग्रंथ एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे जानकर शायद आप अपने जीवन और रिश्तों को नए नज़रिए से देखने लगेंगे। आज की वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी आत्मा कब अपने परिवार के पास आती है और कब हमेशा के लिए चली जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब मनुष्य मरता है तब आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती है। इस समय वह अपने घर को देखती है, परिवार वालों को देखती है, अपने जीवन को याद करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उस समय आत्मा के मन में क्या भाव होते हैं? क्या आत्मा परिवार से प्यार करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति जीवन में अपने परिवार से सच्चा प्रेम करता था तो मृत्यु के बाद भी आत्मा में मोह और प्रेम बना रहता है। आत्मा देखती है कौन उसके लिए रो रहा है, कौन उसे याद करता है या कौन सिर्फ दिखावा करता है। और आश्चर्य की बात है, आत्मा अपने प्रिय लोगों के पास रहने की कोशिश भी करती है। इसलिए कई लोगों को महसूस भी होता है किसकी उपस्थिति, सपनों में आना, अचानक याद आना, यह सब आत्मा के प्रेम का संकेत माना जाता है। आत्मा दुखी कब होती है? जब परिवार वाले अत्यधिक रोते हैं तो शास्त्र कहते हैं आत्मा को कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा आगे की यात्रा करना चाहती है लेकिन मोह उसे बांध लेता है। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया है मृत्यु के बाद ज़्यादा विलाप नहीं करना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण इसलिए किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। जब परिवार शांति से प्रार्थना करता है तो आत्मा को सुकून मिलता है। क्या आत्मा नफरत भी करती है? हाँ, लेकिन हर आत्मा नहीं। यदि व्यक्ति जीवन में क्रोधी था, बदला लेने की भावना थी, परिवार से दुखी था, तो मृत्यु के बाद भी वही भाव कुछ समय तक बने रहते हैं। ऐसी आत्मा अशांत हो सकती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया जीवन में रिश्ते सुधार कर जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी मन के संस्कार साथ जाते हैं। आत्मा सपनों में क्यों आती है? बहुत लोग कहते हैं हमारे स्वर्गवासी रिश्तेदार सपने में आए थे। शास्त्र बताते हैं यह 3 कारणों से होता है। आत्मा संदेश देना चाहती है, आशीर्वाद देना चाहती है, फिर शांति की इच्छा होती है। यदि सपना शांत और अच्छा हो तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। आत्मा को शांति कैसे मिलती है? परिवार ये काम अवश्य करे, प्रार्थना करना, दान पुण्य करना, नाम जप करना, श्राद्ध करना और अच्छे कर्म करना। जब परिवार अच्छे कर्म करता है तो उसका पुण्य आत्मा तक पहुंचता है। यही सच्चा प्रेम है। दोस्तों, सच्चाई यह है मृत्यु के बाद आत्मा न तो तुरंत सब भूलती है और न ही नफरत लेकर हमेशा रहती है। आत्मा वही महसूस करती है जो उसने जीवन भर अपने दिल में रखा। अगर प्रेम था तो प्रेम ही रहेगा, अगर क्रोध था तो वही साथ जाएगा। इसलिए आज ही अपने परिवार से प्यार करें, मन मुटाव खत्म करें, क्योंकि शायद कल मौका मिले या ना मिले। अपने कर्म को अवश्य सुधारें, अपनी अच्छाई हमेशा अपने साथ लेकर चलें। अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखने जय श्री कृष्णा।